नमस्कार, पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। बागेश्वर के कपकोट ब्लॉक के तहत सोंगमुना रोड पर एक पहाड़ी से बारिश के बाद भूस्खलन की तस्वीरें सामने आई हैं। पत्थरों की बरसात और धूल का गुब्बार उठते हुए आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हालांकि गनीमत यह रही कि यह घटना आबादी वाले इलाके में नहीं हुई और ना ही कोई वाहन इस दौरान इधर से गुजर रहा था, वरना कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। तो बागेश्वर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो एक ग्रामीण ने अपने मोबाइल में कैद की। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहाड़ी से किस तरह से धूल का गुबार उठ रहा है, मलबा लगातार गिर रहा है। शोर भी आप सुन सकते हैं, इस मलबे के गिरने का कितना शोर है। बागेश्वर के कपकोट ब्लॉक में सोंगमुना रोड पर यह भूस्खलन हुआ है। हालांकि गनीमत की बात यह है कि यहाँ कोई आबादी वाला क्षेत्र नहीं था, कोई गाड़ी यहाँ से गुजर नहीं रही थी, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। बागेश्वर की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धूल का गुबार उठते हुए आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं। मलबा किस तरह से गिर रहा है, उसकी आवाज को सुन सकते हैं। तो पहाड़ी से पत्थर गिरे और बड़ा हादसा टल गया। बारिश के बाद यह भूस्खलन हुआ बागेश्वर के कपकोट ब्लॉक में सोंगमुना रोड पर। यह तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। एरो के जरिए आपको बता रहे कि कहां से पहाड़ की उस ऊंचाई से वो मलबा गिर रहा है और उस मलबे के गिरने के साथ ही जो धूल उड़ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार उत्तराखंड के इलाकों में भूस्खलन जारी है, पहाड़ों से लगातार मलबा गिर रहा है और उसी कड़ी में यह तस्वीर बागेश्वर की। सोमवार को मसूरी देहरादून मार्ग पर भारी भूस्खलन के बाद रास्ता बाधित हो गया था, जिसको देखते हुए पुलिस ने छोटे वाहनों के लिए मंगलवार को आवाजाही की इजाजत दे दी थी। तो वहीं बड़े वाहनों में अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी पर रोक लगा दी गई है। वहीं मसूरी एसडीएम प्रेमलाल ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ क्षतिग्रस्त सड़कों का निरीक्षण किया और इसकी रिपोर्ट जल्द जिलाधिकारी देहरादून को दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं सड़क का आधा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। देहरादून मसूरी मार्ग है ये, जहां पर सोमवार को भूस्खलन हुआ और इसके बाद मंगलवार को छोटी गाड़ियों को प्रशासन ने किसी तरह रास्ता पार कराया, लेकिन अब यहां पर बड़ी गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। सिर्फ आवश्यक सेवाओं की गाड़ियां ही यहां से निकल सकती हैं। तस्वीरें देखिए, भूस्खलन के बाद रोड ही गायब हो गई है। किस तरह से पहाड़ों पर लगातार बारिश के बाद भूस्खलन जारी है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस और प्रशासन के लोग लगातार ड्यूटी दे रहे हैं, लोगों को निकाल रहे हैं सुरक्षित इन स्थानों से। एसडीएम मसूरी ने इस जहां पर भी सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं मसूरी में, उनका निरीक्षण किया है और अब जिलाधिकारी देहरादून को यह रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो मसूरी देहरादून मार्ग पर छोटे वाहनों को एंट्री दी गई, लेकिन बड़े वाहनों को एंट्री नहीं दी गई, क्योंकि रास्ता देखिए आप लैंडस्लाइड के बाद क्षतिग्रस्त हो गया था। सुनील सोनकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। सुनील, जिस तरह से हम तस्वीरों में देख सकते हैं, छोटी गाड़ियों को तो निकाला गया लेकिन बड़ी गाड़ियों पर पाबंदी है। एसडीएम ने दौरा किया है क्षतिग्रस्त सड़कों का, रिपोर्ट देहरादून डीएम को सौंपी जाएगी। कब तक ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी और क्या कुछ इस निरीक्षण में सामने आया है? जी देखिए, अगर निरीक्षण की बात करी जाए तो यहाँ पर कई मसूरी ऐसे डेंजर जोन हो गए हैं जहाँ पर सड़क धंस रही है और इसी का निरीक्षण यहाँ पर एसडीएम मसूरी प्रेमलाल ने किया है लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ। उनका ये कहना है कि मसूरी के कई ऐसे डेंजर पॉइंट है जहाँ पर सड़कें बरसात अगर होती है तो धंसेंगी। इसको लेकर जल्द 1-2 दिन के अंदर ही जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेज दी जाएगी, जिससे कि पुलिस को ये एहतियातन इन चेक पॉइंट पे लोग खड़े कर दिए जाए, जिससे कि कोई घटना न घट सके। वहीं जिस तरीके से इस सड़क का 50 मीटर से आधे से ज्यादा भाग ढह गया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं दिक्कतें साफ तौर पर इसको लेकर प्रशासन और पुलिस द्वारा संयुक्त सभी के लिए सुनील, बिल्कुल आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आपको मसूरी की दिखा रहे हैं। ये मसूरी देहरादून मार्ग है जहां आधी सड़क भूस्खलन के चलते ढह गई। अभी यहां पर राहत बचाव का काम जारी है, सड़क को ठीक करने का काम जारी है। और आगे बढ़ते हैं, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। 13 और 14 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है बारिश का।
तो उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है। अभी तक मौसम विभाग ऑरेंज अलर्ट जारी कर रहा था, यानी कि लोगों को सलाह दी जा रही थी वो घरों में रहें। मौसम विभाग ने खास तौर पर 13 और 14 तारीख को प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसे में जो मैदानी ज़िले हैं और नदियों के किनारे रहने वाले लोग हैं, उनके लिए ज़्यादा खतरा हो सकता है, नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। मैं इस वक्त एक बिंदाल नदी जो बहती है उसके किनारे हूँ और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो अभी अगर जलस्तर की हम बात करें तो वो इतना ज़्यादा नज़र नहीं आएगा, लेकिन अगर कुछ ही घंटों की बारिश होती है तो ये नदी अपने तीव्र वेग के साथ बहती है। और ऐसे में इसके पास देखिए जो सटे हुए इससे घर हैं, वो जो यहाँ पर घर हैं, इन घरों को यहाँ पर रहने में बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ तक कि घरों तक पानी घुस जाता है और ऐसे में जो रातें होती हैं वो बहुत ही ख़तरनाक होती हैं कि उस मंज़र से वो कैसे निपट सकेंगे। ऐसे में 2 दिन का जो रेड अलर्ट है वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा ज़रूर करेगा। इससे पहले भी हमने कई बार बताया था कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके लिए जब बरसात का मौसम होता है और जो तीव्र मौसम होता है उस बहुत तेज़ बारिश के बीच ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक बड़ी बात है कि प्रशासन के द्वारा इन लोगों को नदियों के किनारे तो बसा लिया गया, लेकिन जब भी यहाँ पर पानी का बहाव तेज़ होता है तो उनकी ज़िंदगियाँ खतरे में रहती हैं। उसके लिए अभी तक कोई ठोस प्लान नहीं है। और मेरे पीछे आप इतने घर देखेंगे, सैकड़ों घर इस तरीके से देहरादून में बने हुए हैं जो नदियों के किनारे हैं। और जैसे ही बारिश के रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी होते हैं तो इन लोगों की धड़कनें भी बढ़ने लगती हैं। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। और ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून का रुख करते हैं, हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, आपने जो रिपोर्ट आपकी हमने देखी, जहां एक नदी के किनारे आप मौजूद थे, वहां पर अभी तो जो नदी है उसमें उफान नहीं है, लेकिन जिस तरह से रेड अलर्ट जारी हुआ है तो हो सकता है कि वहां भी नदी उफान पर आ जाए। ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं, बच्चे वहां पर घूम रहे हैं, क्या इंतजाम किए जाएंगे प्रशासन की ओर से इन सबको बचाने के लिए? ऐसा तो नहीं है कि हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा देहरादून का प्रशासन? जी देखिए कौशल, जो नदी हम अभी तक आपको दिखा भी रहे थे और मैं उसी नदी के किनारे खड़ा हूँ। और जब भी बारिश का जब तेज़ होती है और जिस तरीके से जो 2 दिन का अलर्ट है, तो अक्सर जो नदियों का जो पानी है, जो जल स्तर है वो बढ़ जाता है। और ये वजह होती है कि जो इन नदियों के आसपास जो लोग रहते हैं उनके लिए ख़तरा होता है। तो जिस तरीके से अगर मौसम विभाग ने 2 दिन का अलर्ट जारी किया है और मौसम विभाग ने ये कहा है कि नदियों का जल स्तर बढ़ेगा, तो लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। और इसी वजह से हम भी ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोगों को भी आगाह कर रहे हैं कि वो थोड़ा सा सतर्क जरूर रहें। हालांकि यहाँ पर ये जो कॉलोनी बनी है ये काफ़ी पुरानी है, लोग यहाँ पर काफ़ी वर्षों से रह रहे हैं। और लोगों से मेरी जो बातचीत हो रही है वो कह रहे हैं कि यहाँ पर काम भी हुआ है, कुछ पुश्ते यहाँ पर लगे हैं, जिसके बाद जो पहले जो ज़्यादा डर रहता था वो ज़्यादा डर अब नहीं है। क्योंकि यहाँ पर पहले जो नदी थी वो सीधा इनके घरों तक जो है पानी घुस जाता था, लेकिन अब जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तब ये खतरा रहता है। अमूमन जो है इस तरीके से यहाँ पर कुछ व्यवस्थाएं तो बनाई गई हैं, लेकिन जो खास व्यवस्थाएं थी उस तरीके की अभी नहीं बन पाई हैं। अब जब अलर्ट है तो यहाँ पर नदियों का जलस्तर बढ़ेगा तो इन लोगों को दिक्कतें भी होती हैं। और अब जो है यहाँ पर अगर हम मकानों की बात करें तो जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, अब हम यहाँ पर बिजली के मीटर जो है इनके घरों पर लग गए हैं। और जो है इनको यहाँ पर इन लोगों के जो है वोटर ID कार्ड है, सब कुछ बना हुआ है। लेकिन अब इन लोगों की प्रशासन से गुहार रहती है कि कहीं ना कहीं इनके जो घर हैं और जो इनके लिए खतरा होता है उस पर कुछ काम किया जा सके। स्थानीय लोग भी यहाँ पर जो है ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो यहाँ के लोकल विधायक हैं वो भी यहाँ पर आए हैं, उन्होंने कुछ आश्वासन भी दिया है। क्या कहा है उन्होंने? आप राजकुमार ने बोला है कि हम यहाँ पर जाली लगा देंगे, बच्चे नदी में ना गिरे। अब ये तो नुकसान कभी नहीं हुआ है साहब, ना होगा नुकसान से हम लोग जाली लगा देंगे। कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ? मैंने 30-35 साल से तो यहाँ पर रह रहे हैं। पहले तो रहते थे तो बोरे लगा के रहते थे। आज जब पूछता प्रधान हमारे अर्जुन शंकर राजकुमार आई तो राजकुमार ने हमारे पुस्ता बना दिया, लाइट लगा दिया, पानी लगा दिया। तो जिस तरह से लगा दिया तो लगाने के बाद पुस्ता है, पुस्ता वहाँ टूट गया। जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि 30 साल हो गए उन्हें यहाँ रहते हुए, लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन मिलते जा रहे हैं, लेकिन कोई ठोस इंतजाम इन लोगों के लिए नहीं हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये हाल है उत्तराखंड में, जो लोग नदी किनारे रह रहे हैं अभी भी उन्हें इंतजार है कि कब उनकी सुनी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों पर मानसून की बारिश ने आम आदमी की मुश्किल बढ़ा दी है। एक तरफ नदियों का जलस्तर बढ़ने से दहशत है, तो वहीं पहाड़ों से लैंडस्लाइड हो रही है, जिससे आवाजाही में परेशानी बढ़ गई है। बागेश्वर में सरयू और गोमती नदी उफान मारकर बह रही हैं।
पिछले कुछ रोज में हो रही बारिश से सरयू और गोमती नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे नदी किनारे रह रहे लोगों में दहशत है। उधर मसूरी में बारिश की वजह से पहाड़ लगातार दरक रहे हैं। देहरादून मार्ग पानी वाले बैंड के पास रोड का बड़ा हिस्सा धंस गया है। घंटों तक रोड के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। घंटों की मशक्कत के बाद किसी तरह से रास्ता तो खोल दिया गया, मगर खतरा इस बात का है कि अगर इस बार भूस्खलन हुआ तो सड़क पूरी तरह ध्वस्त हो सकती है। कई जगह पर पेड़ टूटकर बिजली की लाइनों के ऊपर गिर गए, जिससे बिजली आपूर्ति बाधित रही। बच्चों की सारी पढ़ाइयाँ जो है ऑनलाइन है, लैपटॉप सारे बंद है, फोन सारे बंद है और पानी की समस्याएं हैं। संडे से यहाँ पे लाइट जा रखी है, बहुत बुरे हाल है यहाँ पे। मसूरी के आसपास की सड़कों पर मलबा गिरने की घटनाएं भी बढ़ गई हैं, जिससे कई मार्ग बाधित हैं। मसूरी से सुनील सोनकर के साथ बागेश्वर से हिमांशु गढ़िया की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। रुद्रप्रयाग के कालीमठ इलाके में बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। एक दुकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, जबकि एक बाइक सवार भी सैलाब के साथ बह गया है। बताया जा रहा है कि खोरनू में पहाड़ी पर बादल फटा था, जिससे कालीमठ मोटर मार्ग को काफी नुकसान हुआ है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रुद्रप्रयाग में कालीमठ मोटर मार्ग पर यह नुकसान हुआ है जब बादल फटा है। एक दुकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। दुकान के ऊपर से चट्टान टूट करके फ्लड आ गया है। यही दुकान मेरा एक जीवन यापन का सहारा है, जिसमें मेरे 5-6 लाख का नुकसान हो चुका है। इसमें अलग से एक बाइक अंदर टूटी या फंसी पड़ी है, पता नहीं चल रहा है कि टूट गई है। अंदर तक मलबा भर करके पानी भर गया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को शुक्रवार तक जल्द से जल्द जो भी लंबित फाइलें हैं उनका निपटारा करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि जो लापरवाह अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मंगलवार को मुख्यमंत्री ने सचिवालय में सचिव स्तर के अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। इसमें तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। कुछ विभागों में तो स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि शुक्रवार की सायंकाल तक जिनको लंबा समय हो गया है अनुभागों में, उनको हटाने के आदेश शुक्रवार तक निर्गत कर दें। दूसरी बात, देखने में समीक्षा में ये आया कि जो हमारा सेक्रेटरीट मैनुअल है उसमें सामान्यतः हर चीज़ जो हम चाहते हैं उसमें वो है। मैनुअल में वो व्यवस्थाएं हैं कि कितने दिन में फाइल कहाँ पर उसका निदान हो जाना चाहिए, कितने दिन में आदेश निर्गत हो जाना चाहिए, तमाम व्यवस्था उसमें हैं। इसलिए हमने कहा कि एक वर्कशॉप आप जितने भी हमारे सेक्शन अफसर हैं, चाहे आरओ हों चाहे एसओ हों, उनकी वर्कशॉप आप करिए, उनको बताइए कि आपका दायित्व क्या है, आपके कर्तव्य क्या है। उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी की धमाकेदार एंट्री होने वाली है। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में तीसरे विकल्प के तौर पर हो सकती है। प्रदेश की सभी 70 सीटों पर इस बार आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ेगी। इस बात का ऐलान खुद आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर ने किया है। हम पौड़ी जिले के हर विधानसभा पे जाके विधानसभा लेवल पे संगठन की समीक्षा कर रहे हैं। जो बूथ पदाधिकारी बना रहे हैं उनको जो भी समस्या आ रही थी उनको हल कर रहे हैं। आने वाले समय में हम इलेक्शन 70 की 70 विधानसभा में लड़ने जा रहे हैं। उसमें हमारे मेन मुद्दे जो रहेंगे शिक्षा, स्वास्थ्य, जल। उत्तराखंड में बिना ड्यूटी के सैलरी लेना पुलिस जवानों को महंगा पड़ सकता है। इस मामले में डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने बड़ी कार्रवाई की है। डीआईजी ने रिटायर्ड पुलिस जवान से पैसों की रिकवरी का आदेश दिया है। मामले में इंस्पेक्टर महेश जोशी और मुंशी मनोज कुमार को भी दोषी माना गया है। दोनों को लाइन हाजिर करने का आदेश दिया गया है। जांच कंप्लीट हो गई है। जो सीओ डालने वाला है वो जांच कर रहे थे इसमें, और इसमें जांच में पाया गया है कि जो तत्कालीन थाना प्रभारी थे और जो उस समय वहाँ मुंशी थे, उनकी जो लापरवाही है उसके कारण ये बात हुई है। तो इसके संबंध में उनको तत्काल पुलिस ने संबद्ध कर दिया है और जो आगे विभागीय कार्रवाई है एसपी देहात को दी गई है
और जो संबंधित कर्मचारी है जो इतने लंबे समय तक अनुपस्थित था, उसको जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं उनसे रिकवरी के लिए काम नहीं बरतने के सिद्धांत पर नोटिस जारी किया गया है। चमोली से बड़ी खबर आ रही है। नंदा देवी लोकजात यात्रा का आज शुभारंभ होगा। आज कैलाश के लिए विदा होगी मां नंदा की डोली। सिद्धपीठ कुरुड़ से कैलाश रवाना होगी डोली। कोरोना के चलते कम लोग ही इसमें शामिल होंगे। तो बड़ी खबर चमोली से, नंदा देवी लोकजात यात्रा का आज शुभारंभ हो रहा है। आज कैलाश के लिए मां नंदा की डोली विदा होगी। सिद्धपीठ कुरुड़ से कैलाश रवाना होगी मां नंदा की डोली। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 10,000 के पार पहुंच गई है। यहां कुल मरीजों की संख्या 10,432 हो गई है। इसमें एक्टिव केस 3,787 हैं, जबकि 6,470 मरीज ठीक हो चुके हैं। तो वहीं 136 मरीजों की मौत हुई है। उधर प्रदेश में होम आइसोलेशन की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अब लोग प्रशासन की गाइडलाइंस के मुताबिक ही होम आइसोलेट हो सकेंगे। हमारे जो नंबर ऑफ़ एक्टिव केसेस है वो करीब 3,500 के आसपास ही हैं और हमारा रिकवरी रेट भी ऑलमोस्ट 62-63% है। साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा कि हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं अभी काफ़ी ज़्यादा हमारे पास नंबर्स हैं, चाहे डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल हो, चाहे हमारी डेडिकेटेड कोविड हेल्थ फैसिलिटीज़ है, या CCC हमारी जो कोविड केयर सेंटर्स हैं। CCC कोविड केयर सेंटर्स में तो हमारे पास करीब 18 से 20,000 की कैपेसिटी है। सो अभी सफिशिएंट कैपेसिटी हमारे पास है। रुड़की में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए पुलिस अब घर घर जाकर फरियादियों की समस्याएं सुनेगी। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की चपेट में अब लगातार पुलिसकर्मी आ रहे हैं, जिससे चौकी थाने पाबंद किए गए हैं। इससे फरियादियों की सुरक्षा और समस्या को लेकर पुलिस ने ये नया तरीका निकाला है। आम जनता से अपील की गई है कि वो दूरसंचार के माध्यमों का सदुपयोग करें। अपनी समस्या के लिए स्वयं थाने चौकियों में जाने के बजाय जो भी हमारे नंबर्स हैं, जो टोल फ्री नंबर्स हैं, हमारे CUG नंबर्स हैं, उन पर अपनी समस्या बताएं। कोशिश है हमारी पहुंच जनता तक बढ़ाने की। उधम सिंह नगर के सीमांत थाना क्षेत्र खटीमा में पुलिस ने कोविड-19 नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। CO खटीमा के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। शहर के मुख्य चौराहे और खड़ंजा रोड पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने और मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ यह अभियान किया गया। 15 लोगों का चालान किया है। खटीमा में लगातार बढ़ते जा रहे कोरोना संक्रमण के चलते यहां कंटेनमेंट क्षेत्रों की संख्या बढ़कर 70 पहुंच गई है। यही वजह है कि खटीमा की लगभग आधी आबादी कंटेनमेंट जोन में रह रही है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामले रोकना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। तो खटीमा में 70 कंटेनमेंट जोन बन गए हैं। आधी आबादी खटीमा की कंटेनमेंट जोन में रह रही है। पौड़ी में भी किसान सेब की खेती से जुड़कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। थैलीसैंण ब्लॉक की जलवायु सेब के लिए काफी अनुकूल है, इसलिए यहां किसान बड़ी तादाद में सेब की पैदावार कर रहे हैं। साथ ही सेब के बागान में उन्होंने 25 से 30 लोगों को रोजगार भी दिया है। 7 साल जो है सेब के पौधे लगाए हुए हो गए हैं और इस समय मेरे पास जो है 2100 सेब के पेड़ हैं, जिसमें 150 जो है अखरोट के पेड़ हैं और 150 ही जो है नाशपाती के पेड़ हैं। और लेटेस्ट न्यू वैरायटियाँ जो है मैं अपने ऑर्चर्ड में लगा रहा हूँ। और इस समय जो है सेब की जो है मैं 150 क्रेटें 20 kg की जो है अभी तक दे चुका। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक का स्वागत है आपका। आज जन्माष्टमी है। आप सभी को ABP गंगा की तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ। पूरे देश में जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। हर बार की तरह इस बार भी उत्साह और आस्था के साथ कान्हा के भक्त उनके जन्मोत्सव को मना रहे हैं, लेकिन कोरोना काल के चलते रौनक थोड़ी फीकी जरूर है। इस बार फिर 2 दिन जन्माष्टमी मनाई जा रही है। कई जगह भक्तों ने बीते मंगलवार यानी कल श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया, तो मथुरा और वृंदावन समेत कई जगहों पर आज जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन कोरोना संक्रमण बढ़ने की वजह से लोग घर में ही जन्माष्टमी मना रहे हैं। ज्यादातर मंदिरों को बढ़ते संक्रमण के चलते खोला नहीं गया है। इस बार की क्या धूम है जन्माष्टमी की, वो 5 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। तो
देश भर में जन्माष्टमी मनाई जा रही है। उत्तराखंड में कुछ जगहों पर मंगलवार यानी कल लोगों ने जन्माष्टमी मनाई। उत्तराखंड से अलग अलग शहरों की 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देहरादून, रामनगर, पौड़ी, कर्णप्रयाग और हल्द्वानी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां लोगों ने एहतियात के तौर पर जन्माष्टमी मनाई, मंदिरों में पूजा अर्चना की और घर पर भजन भी किया। काशीपुर में कोरोना के चलते जन्माष्टमी की धूम फीकी पड़ गई है। हालांकि जन्माष्टमी को लेकर मंदिर में सजावट तो की गई है, लेकिन किसी तरह का आयोजन नहीं किया जा रहा है। ऐसे में झांकियां भी नहीं सजाई जा रही, तो लोग घर में रहकर ही भजन गा रहे हैं। और अब रुक करते हैं 13 जिलों की 13 खबरों का। देहरादून में सोंग नदी के बीच गायों को किया गया रेस्क्यू। नदी का जलस्तर बढ़ने से फंसी थी दर्जनों गाय। कर्णप्रयाग में मलबा गिरने से थराली देवाल बाण मोटर मार्ग बाधित। नंदकेशी के पास हाईवे पर गिरा मलबा। देहरादून में सरकारी राशन की ऑनलाइन व्यवस्था से परेशान लोग। अभी कितने ही लोगों का राशन कार्ड नहीं हुआ ऑनलाइन। अल्मोड़ा के शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय की नई कुलपति की नियुक्ति। एसएन भंडारी को बनाया गया कुलपति। मसूरी में छात्रों को किया गया ऑनलाइन फॉर्म का विरोध। पहाड़ी इलाकों में छात्रों को ऑनलाइन से दिक्कत। टिहरी में सिलेंडर में लीकेज से लगी आग। बुजुर्ग महिला बुरी तरह से झुलसी। उत्तरकाशी के 25 गांव में मोबाइल नेटवर्क की समस्या। इमरजेंसी के समय भी प्रशासन से कांटेक्ट नहीं कर पाते ग्रामीण। खटीमा में युवक ने लैब असिस्टेंट के साथ की मारपीट। एसएसपी के आदेश पर मामला दर्ज। पन्नगर यूनिवर्सिटी में बनाए गए कोविड सेंटर में मरीजों ने किया हंगामा। व्यवस्थाओं से नाखुश थे। रामनगर में विद्यालय परीक्षा परिषद ने औसत अंकों के आधार पर जारी किया परीक्षा फल। कोरोना की वजह से परीक्षा नहीं दे पाए छात्रों को फिर मौका। पौड़ी जेल में दिखी कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक। पुलिस कर्मियों और जेल के स्टाफ ने रखा व्रत। रामनगर में भी दिखी जन्माष्टमी की रौनक। लोग कर रहे हैं राधा कृष्ण की पूजा। देहरादून में भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाई गई जन्माष्टमी।